नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे डिजिटल विद्रोह की जो अचानक से कहीं से भी आ गया। शुरुआत में देखने पर लगेगा कि यार ये तो बस एक इंटरनेट मीम है या कोई मजाक चल रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर इसके पीछे भारत के युवाओं का एक पूरी की पूरी पीढ़ी का असली गुस्सा उबल रहा है। इसे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक डिजिटल व्यंग्य है या फिर किसी बड़े युवा विद्रोह की शुरुआत। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 15 मिलियन, जी हाँ 1.5 करोड़। अपनी शुरुआत के महज 4 दिनों के भीतर इस कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन फॉलोअर्स का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। जरा सोचिए, रिपोर्ट बताती है कि इस नई पूरी तरह से डिजिटल पार्टी ने कुछ ही दिनों में बीजेपी और कांग्रेस जैसी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टियों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब ये कोई धीरे धीरे पनपने वाला मूवमेंट नहीं था, ये रातों रात हुआ एक भयंकर डिजिटल धमाका था। सेक्शन 3, शुरुआत एक अपमान से, इस आंदोलन की चिंगारी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत जी की एक कथित टिप्पणी से। 15 मई को उन्होंने कथित तौर पर कुछ ऐसा कह दिया जिसका मतलब ये निकाला गया कि जो युवा नौकरी नहीं पा पाते वे सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और कॉकरोचों की तरह सिस्टम पर हमला करते हैं। हालांकि ये सच है कि सीजेआई ने अगले ही दिन तुरंत सफाई दी कि उनके बयान को मीडिया ने बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, राइट? इंटरनेट के इस दौर में वो सफाई किसी काम नहीं आई। बेरोजगार और सिस्टम से परेशान युवाओं ने इस कॉकरोच शब्द को दिल पर ले लिया और इसे अपना सीधा अपमान मान लिया। इसके बाद चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुई, ये टाइमलाइन देखिए। इस टिप्पणी के तुरंत बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और आपके पूर्व सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने मजाक में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। बस फिर क्या था, ये आइडिया जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर अभिजीत ने cockroachjntaparty.org नाम से एक पूरी वेबसाइट लॉन्च कर दी। ये वेबसाइट सीधे तौर पर देश के उन युवाओं को समर्पित थी जो बेरोजगार हैं और दिन भर ऑनलाइन रहते हैं। चौथे दिन तक इनके 15 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और आज स्थिति यह है कि सरकार पब्लिक ऑर्डर का हवाला देते हुए धड़ाधड़ इनके अकाउंट सस्पेंड कर रही है। सेक्शन 6, कॉकरोच पार्टी का घोषणा पत्र, असली जवाबदेही की मांग। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मीम पेज है तो जरा इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ली गई इन मांगों पर नजर डालिए। ये सच में बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं। वे साफ साफ मांग कर रहे हैं कि सीजेआई या सेना के बड़े अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद या जिसे वो लॉलीपॉप कहते हैं वो नहीं मिलना चाहिए। वे चाहते हैं कि चुनाव से पहले अगर कोई चुनाव आयोग का अधिकारी वैध वोटरों के नाम काटता है तो उस पर सीधा यूएपीए के तहत केस दर्ज हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, कॉर्पोरेट के कंट्रोल वाले मीडिया हाउसों के लाइसेंस रद्द करना और पार्टी बदलने वाले दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन लगाने जैसी मांगे शामिल हैं। और हाँ, आखिर में वे युवाओं के लिए एक वर्चुअल जेंजी कन्वेंशन की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इनकी शिकायतें हवा हवाई नहीं है, बल्कि बहुत ही सटीक और पॉइंट टू पॉइंट है। इनकी सबसे पहली और प्रमुख मांग किसी फिलॉसफी पर आधारित नहीं है, बल्कि वो सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और क्यों? नीट और सीबीएसई परीक्षाओं के पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 सालों में 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में युवा अब सोशल मीडिया पर सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा पैसा कहाँ गया और ये सिस्टम हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहा है। सेक्शन 9, डिजिटल सत्याग्रह की रणनीति, एक बिना चेहरे वाला जन आंदोलन। अब सवाल ये है कि जब उनके अकाउंट्स डिलीट किए जा रहे हैं फिर भी वे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। इसका जवाब छुपा है उनकी इस बिल्कुल नई रणनीति में। देखिए, नेपाल या बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में हमने हाल ही में देखा है कि युवा गुस्से में सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन किए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी इससे पूरी तरह बच रही है। उन्होंने सड़कों पर पत्थरबाजी करने के बजाय डिजिटल सत्याग्रह, डिजिटल पिकेटिंग और डिजिटल असहयोग का रास्ता चुना है। मतलब वो फिजिकल सड़कों को ब्लॉक करने के बजाय ऑनलाइन कॉमेंट सेक्शंस को ब्लॉक कर रहे हैं। बिना किसी खून खराबे या सड़क पर उतरे वे शांतिपूर्ण ढंग से इंटरनेट पर सिस्टम से जवाबदेही मांग रहे हैं। और इस पूरी रणनीति को कामयाब बनाने के लिए वे एक फेसलेस मास मूवमेंट की तरह काम कर रहे हैं। मतलब इस आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है। जरा सोचिए, अगर इस पार्टी का कोई एक मुख्य नेता होता तो सरकार उसे आसानी से गिरफ्तार कर सकती थी, राइट? लेकिन एक असली कॉकरोच की तरह यह आंदोलन किसी भी डिजिटल क्रैकडाउन से बचने के लिए विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से युवा खुद अपने अपने सीजेपी हैंडल्स बना रहे हैं। आप एक अकाउंट को तो आसानी से सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन एक विचार को, एक आइडिया को ब्लॉक करना, वो लगभग नामुमकिन है। सेक्शन 12, सिस्टम के लिए एक चेतावनी, दोनों पक्षों को एक संदेश। अगर हम इस पूरे मुद्दे को मीम्स और जोक्स के चश्मे से हटाकर देखें तो सच कहूं तो ये हमारे पूरे राजनीतिक इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, एक रेड फ्लैग है। ये केवल सत्ताधारी सरकार के कथित अहंकार जैसे कि बेरोजगारी, पेपर लीक या स्वतंत्र आवाजों को दबाने के खिलाफ एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये विपक्ष के लिए भी उतनी ही बड़ी और कड़ी चेतावनी है। ये दिखाता है कि विपक्ष युवाओं के इस भयंकर गुस्से को समझने में पूरी तरह फेल रहा है। उनके पास युवाओं के लिए ना तो कोई स्पष्ट विजन है और ना ही कोई सक्रिय युवा नेता।
फिलहाल सरकार का रिएक्शन क्या रहा है? सरकार आईटी नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का इस्तेमाल करके इन डिजिटल आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे स्रोत के विश्लेषण का तर्क ये है कि देखिए, आवाज़ों को दबाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि इससे सिर्फ निराशा और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है। जब आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से इंटरनेट पर अपना गुस्सा निकालने नहीं देते, तो वो गुस्सा अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह इकट्ठा होता रहता है। और इतिहास गवाह है कि लोगों को शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति देना ही असल में किसी भी लोकतंत्र को स्थिर बनाए रखता है। तो ये सब हमें भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर देता है। भारत के युवा स्पष्ट रूप से बहुत नाखुश हैं, लेकिन फिलहाल वे सड़कों पर उतरने के बजाय इस तरह के डिजिटल व्यंग्य का रास्ता चुन रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण को हम ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारा राजनीतिक सिस्टम युवाओं की इन शिकायतों